पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। आज झाजी के विश्लेषण में कुछ खास है। झाजी के विश्लेषण में हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि चौथे चरण का जो मतदान होने को है, उसका जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वो खत्म हो गया है। अब हम सीधे समस्तीपुर सीट के लिए बात करेंगे और झाजी से जानेंगे कि एलजेपीआर से संभवी चौधरी उम्मीदवार है और कांग्रेस से सनी हजारे। जी, सनी हजारे। तो आज हम बात करेंगे सीधे तौर पर और जानेंगे इसके पीछे की बात। झा जी, क्या कहना है आपका? देखो वेद, चौथे चरण में सबसे खास सीट है समस्तीपुर जी, और उसकी चर्चा किए बिना ये चुनावी चर्चा समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि दो पिता का प्रयास है जी, अब यहाँ पे सनी हजारी और संभवी चौधरी नहीं रहे जी। ये दोनों कैंडिडेट हैं, लेकिन दोनों के पिता का प्रयास देखते हैं कि क्या गुल खिलाएगा। वो तो चलेगा परिणाम आने के बाद ही। बिल्कुल। लेकिन लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि दरभंगा में प्रधानमंत्री आते हैं, संभवी उस मंच पे जाती हैं, पैर छू के प्रणाम करती है। उसका प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं ये बेटी है, ये सबसे कम उम्र की सांसद बनेगी जी। उसके बाद इधर आज कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो समस्तीपुर पहुंचते हैं सनी हजारी के लिए। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है जो संभवी है, बिहार सरकार के बिहार सरकार का कैबिनेट है, उसके एक मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है, और सनी हजारी हैं उसी कैबिनेट के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी उनके पुत्र हैं, और एक ही कैबिनेट के दो मंत्रियों का बेटा बेटी। तो यहाँ पिता का प्रयास कितना सफल होगा वो 4 तारीख को चलेगा पता। अब आपको बता दें, जो ये सीट लगभग कई बार से रामविलास पासवान, उनके भाई और उनके भाई का बेटा ही लगातार जीतता रहा है। लगभग 3 बार, मतलब ये मिलाकर अगर जीतती है वहां से एनडीए गठबंधन, तो ये हैट्रिक होगी फिर उनकी। हाँ, ये उनकी हैट्रिक होगी, क्योंकि अगर देखें तो 11 में भी लोजपा था, 19 में लोजपा रामचंद्र पासवान थे जी। बीच में ही फिर उपचुनाव हुआ, उनके पिताजी उनकी डेथ हो गई, तो उनके पुत्र प्रिंस राज को फिर मिला, वो भी जीते। लेकिन एक खास बात है, रामचंद्र पासवान को जितना प्रतिशत वोट आया था जी, प्रिंस राज को उससे 6% कम आया जी। और सबसे खास बात क्या है, जो मतलब पिता से भी लड़े थे अशोक कुमार जी, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जी, और उनके पुत्र से भी वही अशोक कुमार लड़े। बिल्कुल। और उस जिस तरह एलजेपी को 6% मतलब 19 के मुख्य चुनाव में कम आया, 19 के उपचुनाव में, लेकिन कांग्रेस का 6% बढ़ा जी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है वोट का प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का बढ़ा था जी। 19 में भले वो हार गई थी जी, लेकिन जो 19 का जो मुख्य चुनाव था उसमें कांग्रेस को 30% था, और फिर उसके उपचुनाव में कांग्रेस को 36% हो गया जी, और बल्कि लगभग 6%। और अशोक चौधरी तो खुलकर सामने आया है, क्योंकि वो अपना गठबंधन है उनका। नीतीश कुमार भी आया प्रचार करने के लिए। सन्नी हजारी के लिए उनके पिताजी सीधे तौर पे नहीं आए जी, क्योंकि वो गठबंधन धर्म के खिलाफ हो जाता। ठीक है, बेटा को दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अगर महेश्वर हजारी प्रचार करते हुए देखे जाते हैं, महेश्वर हजारी कहीं पिक्चर में नहीं दिखे हैं, ना कहीं प्रचार में दिखे हैं, ना क्षेत्र में। कल या परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी जगह बैठ के वो कुछ अपनी सरकार के बारे में बोल रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे, और अशोक चौधरी खुलकर सामने आए हैं। अब अशोक चौधरी ड्राइविंग सीट पर है। कल एक फोटो भी आपने देखा होगा, कल या परसों, कि वो खुद वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बगल में उनकी बेटी संभवी खड़ा होकर खुली जीप में वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है। और उधर से ड्राइविंग सीट पर उनका ओरिजिनल ड्राइवर है सनी हजारी का, उनके पिता नहीं है ड्राइवर जी। तो इसका एक खास पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे बाहरी बनाम भीतरी हो रहा है जी। अब लोग एक्सेप्ट कर लिया है संभवी को, नहीं ये बाहरी नहीं है भीतरी है, क्योंकि वो जो आचार्य किशोर कुणाल की बहू है, आचार्य किशोर कुणाल वहीं के रहने वाले हैं, तो वैसे में अब वो बाहरी नहीं रही, अब वो समस्तीपुर की बहू हो गई है। अब बहू होने के बाद उस घर की हो जाती है ना जी। अब अगर हम ही लोग किसी को ब्याह के लाते हैं
तो वो थोड़े उस गांव की होगी, वो तो जी। फिर मेरे गांव की होगी जी। तो नेचुरल सी बात है, अब वो किशोर कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल के गांव की होगी, जी। हो गई है। तो इसीलिए उस नाते अब वो बाहरी नहीं रही। इस चीज़ को थोड़ा समझाने में टाइम लगा लोगों को, लेकिन अब लोग इस बात को वहाँ समझ गए हैं। जी। लेकिन एक चीज़ और है, जो हजारी परिवार भी वहाँ से जीता है, जी। महेश्वर हजारी भी लगातार जीते हैं, बिल्कुल। एक तरह से उनको भी आंकना गलत है। अब आपको एक चीज़ हम बता दें, जो वहाँ पे एक 2019 में नोटा भी पड़ा था लगभग 4%। जी। 26,000 वोट लोगों ने नोटा पर दबाया था। मतलब हम दोनों में से किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। जी। तो मतलब इसका मतलब नापसंदगी भी जो है जी। वो भी एक वहाँ का फैक्टर हो सकता है। जी। ये पड़ा था प्रिंस राज को। जी। हाँ। लेकिन इस बार तो दोनों ही मतलब फ्रेश चेहरे हैं, दोनों फ्रेश उम्मीदवार हैं। हाँ, दोनों पार्टी से। हाँ, दोनों उम्मीदवार नए हैं, जी। लेकिन ये परंपरागत सीट रही है रामविलास पासवान के बिल्कुल। पार्टी की, परिवार की। जी। तो इसीलिए रामविलास पासवान की पार्टी अभी मुक्त चिराग देख रहे हैं उनके मरने के बाद। बिल्कुल। तो चिराग पासवान जो जिस तरीके से अपने पार्टी को समेट के रहे, और ये लोगों ने ये जाना, एनडीए ने ये जान लिया, तो उनके पिता का जितना वोट बैंक था जी। वो चिराग पासवान के साथ है, जी। न कि उनके चाचा के पास। जी। इसलिए आपने देखा होगा जो उनके चाचा को दरकिनार किया गया, एक भी सीट नहीं मिल एक पाई, भी सीट नहीं मिली, जी। वो लगातार अंतिम तक हट करते रहे, प्रयास किए थे। हाँ, प्रयास किए। जी। इसीलिए वो सीट परंपरागत सीट रही है रामविलास पासवान के पार्टी की, परिवार की। इसलिए इस चीज़ को मतलब नकारना, जो रामविलास पासवान की पार्टी से संभावी लड़ रही है, जी। तो संभावी भी एक अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। जी। क्योंकि उन्हें केंद्र का साथ है, बिहार सरकार का साथ है, एनडीए का साथ है, चिराग पासवान का जो वोट बैंक है उसका साथ है। जी। एक तरह से कहें जो मतलब पासवान जाति का वोट उनके साथ है, जो एनडीए का जो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जो फॉरवर्ड वोट है उनका उनके साथ है। जी। और ये कैसे कह दिया जाए जो केवल मुकेश सहनी ही सारे मल्लाह वोट ले जाएंगे अपने साथ। जी। बीजेपी में कई कद्दावर नेता है, जी। जेडीयू में कद्दावर नेता है, मदन सहनी है, बीजेपी के हरी सहनी है। अभी एक तरह से कहे जो मुकेश निषाद भी कांग्रेस ज्वाइन किए, तो वो तो कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इधर से कहे तो एक तरह से हम लोग नहीं कह सकते हैं जो पूरा मल्लाह वोट शिफ्ट उधर हो जाएगा। जी। संभावी को भी वोट मिलेगा। अशोक चौधरी ने एक तरह से निषाद समाज में जा करके उन लोगों को जोड़ा है, और निषाद समाज के लिए सरकार ने, बिहार सरकार ने क्या क्या काम किया है वहाँ पे लोगों को समझाया है। मतलब कि निषाद समाज और मल्लाह समाज का जो वोट है वो शिफ्ट होते, मतलब दो भाग में मतलब बढ़ते हुए दिखेगा। देखिए यहाँ पे माई समीकरण तो मजबूत है जी। और हम कह दें जो मुस्लिम भी 20% के आसपास है जी। और ब्राह्मण 10% है। इस चीज़ को इनकार नहीं करना है। ब्राह्मण और सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर, और उसके बाद ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के साथ और 9% के आसपास यादव है। जी। तो 20 9 अगर 29 भी अगर मान लिया जाए अगर महागठबंधन को, जी। तो बाकी सब जो हैं आपको बता दें 10% के आसपास ब्राह्मण हैं, राजपूत, भूमिहार और कैस्ट तीनों मिला के 7% हैं, मतलब मिला के हो जाते हैं 17%। सहनी जाति के 5, कुर्मी कोयरी के 7% है, भूमिहार जाति के 3% है, वैश्य है आपको 5%। जी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रतिशत के हिसाब से अगर देख लें जी, तो महागठबंधन पे भारी दिख रहा है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन जी। क्योंकि ये जो वैश्य है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, पासवान है, और जो ब्राह्मण 10% है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है सटा हुआ दरभंगा से। जी। तो और दरभंगा का बॉर्डरिंग इलाका है, कल्याणपुर से स्टार्ट हो जाता है दरभंगा, तो इसलिए कहें तो प्रतिशत के हिसाब से अगर देख ले तो एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। इसीलिए एज कंपेयर टू इंडिया गठबंधन। हाँ, मतलब इसलिए एनडीए गठबंधन की ये परंपरागत सीट रही है, क्योंकि रामविलास पासवान भी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, चिराग भी वहीं से, चिराग की पार्टी भी, प्रिंस राज भी, रामचंद्र पासवान जो प्रिंस राज के पिता है जी, तो एक तरह से वहाँ पे और हर बार ये सीट कांग्रेस ही लड़ती है जी विपक्ष में।
और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है। जी अच्छा झा जी, मैं आपसे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे प्रिंस जी जो थे उनको वहाँ से मौका मिला था, ठीक है, उसके बाद न्यू चेहरे इस पर देखने को मिल रहे हैं। संभावी चौधरी हैं, उनके पिता अशोक चौधरी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। वहीं सनी हजारे के जो पिता हैं वो उतना बढ़ चढ़कर उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसका क्या लगता है कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा महागठबंधन को? खामियाजा महागठबंधन से ज़्यादा महत्व हजारी को भुगतना पड़ता जी। तुरंत कैबिनेट से ड्रॉप हो जाते जी। केंद्र से या एनडीए गठबंधन का दबाव आता, जो आपके कैबिनेट का एक मंत्री हमारे पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहा है, तो ये गठबंधन धर्म के खिलाफ होता। मतलब एक प्रोटोकॉल के तहत वो बंद गए हैं। हाँ, मतलब वो बंद गए हैं, लेकिन बंधे क्या है तो खुलकर सामने नहीं, लेकिन छुप के तो साथ दे ही रहे हैं। भवेद एक चीज बता दें, जो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जी को भी जी यहाँ से सांसद बनने का मौका मिला, जिन्हें अभी केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है जी। और भारत रत्न इसी सरकार ने दिया है, मोदी सरकार ने जी। और वो भी ठीक चुनाव से पहले दिया है। और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वहाँ जो उनका गांव है, वो जो इलाका है जी। उसका नाम ही है कर्पूरी ग्राम। कर्पूरी ग्राम। और जहाँ पे जो राज्य सरकार जो उनकी जो जयंती होती है जी। उस पर राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार कर्पूरी ग्राम पिछले कई वर्षों से जाते रहे हैं जी। तो जिसका एक कर्पूरी ठाकुर का भी एक जो है एक वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा जी। और वो उनके पुत्र राज्यसभा सांसद हैं रामनाथ ठाकुर जी, और जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, सूचना जनसंपर्क मंत्री थे, इनके शायद पहले नीतीश कुमार के पहले टर्म में जी। तो इसीलिए उसका भी पड़ेगा सर। तो इसीलिए एनडीए गठबंधन जो कहें समस्तीपुर में आगे निकलते हुए दिख रही है, तो 4 तारीख को चलेगा, 4 तारीख को पता चलेगा वहाँ निकलेगा जी। लेकिन ये एक लास्ट चीज हम बोल रहे हैं, ये संभावी और सन्नी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई छोड़ दीजिए, ये 2 पिता का प्रयास है जी। जो 2 पिता का प्रयास में किसका प्रयास सफल होता है वो 4 जून को पता चलेगा जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झा जी ने किस तरह से बताया कि समस्तीपुर सीट से दोनों फ्रेश उम्मीदवार, एलजेपी आर से संभावी चौधरी और कांग्रेस की तरफ से सनी हजारी, ये सिर्फ बेटा और बेटी का लड़ाई नहीं, उनके पिता का स्वाभिमान का लड़ाई है। वहां पे दोनों के जो पिता हैं दोनों बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते, लेकिन एक तरफ से जो सनी हजारी के जो पिता हैं महेश्वर हजारी जी, उन्हें कुछ थोड़ा सा प्रोटोकॉल का ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि झा जी ने बताया कि वो बैक सपोर्ट से सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।